एक ऐसी सुनामी दबे पांव हमारी तरफ बढ़ रही है जिसका हमें अभी अंदाजा ही नहीं, जो हमारे आपके लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है। चाहे एजिथ्रोमाइसिन हो, एमॉक्सिसिलिन हो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो, सेफोडॉक्सिन हो या कोई और एंटीबायोटिक हो। एंटीबायोटिक एक ऐसा शब्द है जो हर मर्ज की दवा के रूप में लोगों के जेहन में बस चुका है। सर्दी हो तो एंटीबायोटिक, खांसी हो तो एंटीबायोटिक, बुखार आ रहा हो तो एंटीबायोटिक। आजकल हर छोटी बड़ी बीमारी में सबसे पहले लोगों में एंटीबायोटिक लेने का ट्रेंड हो गया है। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ अग्रवाल और मैं मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के साथ होलिस्टिक अप्रोच से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को ट्रीट करने में मदद करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंटीबायोटिक लेने के नुकसान के बारे में और इसको लेने का सही तरीका क्या है। जैसा कि नाम से सजेस्ट है, एंटीबायोटिक दवा का मतलब है ऐसी दवा जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट दी जाए। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन ये दो प्रकार से काम कर सकती है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दे या उन्हें खत्म कर दे। आजकल ये आम बात है, जब भी हमें कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आती है तो हम तुरंत मेडिकल स्टोर जाकर कुछ दवा खा लेते हैं और ज्यादातर मामलों में इनमें एक एंटीबायोटिक जरूर होता है। यह कितना सही है? देखिए, जब भी हमें सर्दी खांसी या बुखार की शिकायत होती है 90% मामलों में ये वायरल होता है, जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये केवल बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने के लिए बनी होती है। दूसरी गलती जो यहाँ पर है वो ये है कि हमें वाकई में एंटीबायोटिक की जरूरत है तो भी हमें उसके प्रॉपर कोर्स के बारे में नहीं पता होता, कितने डोज में लेनी है, कितने समय तक लेनी है। कई मरीज हमारे पास ऐसे भी आते हैं, बहुत समय पहले डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिखी थी, ठीक होने के बाद जब भी अब बीमार पड़ते हैं तो उस एंटीबायोटिक को बिना डॉक्टर की सलाह के खा लेते हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि हमने खा भी लिया तो इससे क्या फर्क पड़ना है, आखिर ये खाने के लिए ही तो बनी है। तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हैं। मेडिकल साइंस में एक शब्द है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जब भी हम कोई एंटीबायोटिक दवा बिना जरूरत के लेते हैं और आधे अधूरे डोज में लेते हैं, धीरे धीरे वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से बचने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। इसमें कई प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जैसे कि म्यूटेशन। ये सूक्ष्म जीव अपने आप को बचाने के लिए खुद में एक खास बदलाव करने लगते हैं, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। इसका मतलब अगली बार जब भी आप उस एंटीबायोटिक को लेंगे वो असर ही नहीं करेगी। बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस हो चुके होंगे, उनमें इस दवा के असर से बचने की क्षमता आ चुकी होगी। आप लोगों ने न्यूज में या कहीं भी सुपरबग्स के बारे में सुना होगा। सुपरबग्स का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई भी दवा अब असरदार नहीं रही है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक धीरे धीरे भारत समेत कई देशों में सुपरबग्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सुपरबग के रूप में एक ऐसी सुनामी दबे पांव हमारी तरफ बढ़ रही है जिसका हमें अभी अंदाजा ही नहीं, जो हमारे आपके लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है। तो अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेते हैं या आधे में ही दवा लेना छोड़ देते हैं तो सावधान हो जाइए। आप एक ऐसा सुपरबग बनाने में मदद कर रहे हैं जो आगे आपकी ही जान ले सकता है। बात बात पर गलत तरीके से गलत डोज में एंटीबायोटिक लेने की आदत हमें इस स्थिति में पहुंचा सकती है जिसमें शरीर में कोई एंटीबायोटिक दवा का असर ही नहीं होगा और एक छोटा इन्फेक्शन भी आपकी जान ले सकता है। अब इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ही न खाएं। दूसरा, डॉक्टर जितने दिन के लिए बोले उतने दिन तक ही दवा खाएं। दवा का कोर्स पूरा करें, आधे अधूरे डोज और समय तक न लें। ऐसा ना करें कि मुझे तो 2 ही दिन में आराम मिल गया, अब इसे लेने की क्या जरूरत है। आपको आराम जरूर मिल गया, लेकिन जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया अभी भी आपके शरीर में है वो दवा आधी बंद करने से रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। तीसरी सबसे जरूरी बात, अगली बार बीमार पड़ने पर वही दवा बिना डॉक्टर से पूछे नहीं खानी है। वो दवा आपके डॉक्टर ने उस समय के इन्फेक्शन के हिसाब से दी थी, इसे बिना पूछे रिपीट नहीं करना है। अगली जरूरी बात, किसी दूसरे की एंटीबायोटिक नहीं खानी है। ऐसा ना करें कि दूसरे को इस दवा से अच्छा आराम मिला था तो मैं भी इस दवा को खा लूं। जरूरी नहीं कि दूसरे को फायदा करने वाली दवा आपके लिए भी सुटेबल हो। अंत में यही कहूंगा, सही डायग्नोसिस करना, उसके बाद आपके लिए सही एंटीबायोटिक का चयन करना, सही डोज में देना, सही समय तक देना, ये एक स्किल्ड डॉक्टर का काम है। आप एंटीबायोटिक लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें ताकि आप खुद को और पूरे विश्व को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।